2 नंबर से 1/7 + 5 रूट 2, यही क्वेश्चन था ना? 3 रूट 2 था, तो ये क्वेश्चन ही गलत लिखी है। 3 रूट 2 है ना? हाँ, क्लास वर्क वाला ना, बाद में बात करें, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आप क्वेश्चन गलत लिखी हैं जल्दी में। इसको इंटू करेंगे बाबू तो 7 - 3 रूट 2 अब बटे 7 - 3 रूट 2, क्लियर है? उसके बाद ये बनाएगा 1 से इसको मल्टीपल लगाएंगे, 7 - 3 रूट 2 अब बटे 7 का स्क्वायर -3 रूट 2 का स्क्वायर। यही चीज़ सीख रहे थे कल ना? अच्छा, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा 7 - 3 रूट 2 बटे 7 का स्क्वायर 49 - 18 होगा बाबू। अच्छा, ये रिजल्ट आ जाएगा 7 - 3 रूट 2 बटे 31, यही इसका आंसर है। सही है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा नंबर है? चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, 6 बटा, हाँ देख करके बाबू, 6/3 रूट 2 -2 रूट 3, इधर -2 रूट 3। अब ये क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन में आओ पहले, सही क्वेश्चन है ना? चलो, इसके भी हर का परिमेयकरण करना है। करने के लिए इंटू 3 रूट 2 + 2 रूट 3 अब बटे 3 रूट 2 + 2 रूट 3, सही है क्या? अब इसको इससे मल्टीपल लगाना है। कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा 6 × 3 रूट 2 + 2 रूट 3 बटे a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, सही है? अच्छा, अब हमको मल्टीपल लगाना, तो 6 से जो करेंगे 6 × 18, 18 रूट 2 अब प्लस 6 से जो करेंगे 6 दूना 12 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 × 9 दूना 18, 4 × 12, रिजल्ट आएगा 18 रूट 2 + 12 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। अब फिर हम एक तरीका बताए थे, कॉमन लेना पड़ सकता है, ये थे काम। हाँ, तो कॉमन है यहाँ पे, देखो कैसे है कॉमन। 6 से कट जाएगा ये, 6 से कट जाएगा ये, 6 से कटेगा ये, तो 6 ऊपर वाले से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा वो 3 रूट 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। बेकारे का हम यहाँ पे गुना किया था, नहीं 6 से 6 कट जाता और मामला सीधा हो जाता 3 रूट 2 + 2 रूट 3, आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है? तो था तो 4 नंबर में 3 रूट 2 + 2 रूट 3 आंसर। उस टाइम तुम लोग नहीं क्यों बोले यार 4 नंबर के लिए? तो 3 रूट 2 + 2 रूट 3 तो है ही है। हाँ, और कौन सा नंबर? रिकॉर्ड, एक मिनट। तुम लोग का सही हुआ है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, √5 - 3 बटे √5 + √3। देखो बाबू, हर का परिमेयकरण इंटू करेंगे, √5 - का √3, √5 - का √3, ये क्या बनाएगा √5 - का √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2a एंड b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 - 3, ये हो जाएगा 5 - 2 रूट 5 दिया 15 प्लस 3, अब 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा 8 - 2 रूट 15 बटे 2। फिर से कॉमन 2 से ये भी कहाँ सही है? अभी भिन्न अपने सबसे सरलतम रूप में है ही नहीं, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 4 - √15 डिवाइडेड बाई 2, सही है ना? अब 2 से 2 कट जाएगा, आंसर है 4 - √15। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 2 नहीं गलत है ये बना हुआ इनका। 6 के बाद कौन सा? 8 नंबर भी, 8वां, √3 - का √2
√3 प्लस का √2, यही है ना। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, इंटू √3 माइनस का √2 बटे √3 माइनस का √2। दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे इसको, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का, बाहर रहो होल स्क्वायर। होगा ये काम, बाहर रहो, वहाँ पे गर्म लगेगा, एसी है। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस का 2a और b और प्लस में b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर 2। यहाँ मिलेगा 3 माइनस 2√6 प्लस का 2 बटे में 1, दैट इज़ 5 माइनस 2√6। सही है। जल्दी से जिनका भी रॉन्ग हुआ इसको दुरुस्त कीजिए पहले, फिर आगे पढ़ाई हो। परिमेय अपरिमेय था ना, उसमें देखो नया चीज़ हम क्या जोड़ेंगे। अब 2 गो आ जाएगा आकर के आपस में जुड़ना चाहेगा, जो चीज़ सीखे हैं ना उसी का एक्सटेंडेड वर्जन। देखिए क्या चीज़, अब तुम खुद क्वेश्चन देख के पहचान जाओगे कि हाँ सर हम इसको बना सकते हैं। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 3/5 माइनस √3 प्लस 2/5 प्लस √3। अगर परिमेय अपरिमेय नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेवी है, बहुत बड़ा होने वाला है ना। बस है ना, पहले इसको हल करो, है ना, फिर इसको हल करेंगे, अब फिर दोनों को जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा, मैंने आ जाना चाहिए। बना के देखते हैं, एगो हम बताएंगे, 2 को तुम बनाना। सबसे पहले 3/5 माइनस √3 है ये अपरिमेय, इसका तुम परिमेयकरण करो, 5 प्लस √3 अब बटे 5 प्लस √3। ये एक पोर्शन हुआ, कौन, ये बीच में प्लस का निशान ओपन, इसको लाओ, 2/5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3 एंड 5 माइनस √3। सही है। अच्छा 3 से ये पूरे में मल्टीपल लगेगा, 3 बचे, हाँ, और प्लस 3√3 अब बटे में 5 का स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर। सही है ना एक काम। अब प्लस इस तरफ के लिए यहाँ देखिए 10 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर माइनस, ये तो क्लियर है ना, हर के रूप में हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या मिला, 15 में से 3 जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा, नहीं होगा, गुड, तब एकदम जिंदा हो बाबू, -3। सही बाबू। अब प्लस 10 माइनस 2√3 और 25 माइनस 3, 15 प्लस, देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 25 में से 3 गया, प्लस 10 में से 2 गया, 8 को, ध्यान से बाबू, है ना। अब देखो एलसीएम क्या बनेगा, है बराबर, तो एलसीएम हो गया 22, तो वैल्यू एज इट इज उतर जाएगा, 15 प्लस 3√3 और जोड़ 10 माइनस 2√3 और संख्या परिमेय वाला को परिमेय में जोड़ सकते हैं, तो 15 10 कितना हो जाएगा 25 और 3√3 में 2√3 घट जाएगा क्योंकि दोनों का परिवार देखो सेम है, √3 फैमिली से। 3√3 में 2√3 घट गया, कितना बचेगा, रोटी नहीं √3, फिर रोटी, फिर रूठी, कोई नहीं रूठी, क्या चीज, √3। कैसा लगता है जब खुद को चिढ़ाया जाता है तो, इतना जैसे फरीद को तुम रुलाए जा रहे हो, बेचारा देखो नाक से रो रहा है, इतना रुलाए हो। एक तो ये तरीका हुआ, खाली बात करते रहती है, देख लिए हैं, काची लेगी बउआ कॉमन, तो 15 और 3 में कॉमन लेगी। ऐसा काम काहे करना जिसका आगे चल के कुछ होने जानी है नहीं। इस सवाल का भी कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, टाइम पास वाला सवाल, गधी, उल्लू, बेवकूफ़। चलो एक और भारी क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर से इतिहास का अब तक का सबसे भारी क्वेश्चन है, आज तक नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन को, फिर से
देखो तो कैसा क्वेश्चन है ये, देखो इसको क्या लगता है बाबू देख करके, इसको कैसे हल किया जाए? सेम सेम है क्या, है ना? अलग नहीं बोल रहा है। देख बाबू ये वाला चीज़ तो किया हुआ है ना काम, सही है। पहले इतना सा काम करते हैं ना, बाकी चीज़ें देखते हैं क्या होगा। क्लियर? अबे रूट 35 तो वैसे ही छोड़ देंगे, सही है ना। इसको सिर्फ हल करो तुम। देखो ये क्या बनेगा, रूट 7 माइनस रूट 5 और बटे में रूट 7 प्लस रूट 5। यहाँ तक वाला काम देखो हम लोग किए हैं कल होमवर्क में, यही सब तो दिए थे, इसलिए तो हम ये वाला काम दे दिए थे, सही है ना। और ये काम एक होगा और फिर प्लस में जो ऐसे रूट 35 रखा हुआ है, फिलहाल रहने दीजिए, इसको बाद में बात करेंगे कि इसका क्या करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। ऊपर में देखिए बाबू सेम वैल्यू है, कल हम ऐसा क्वेश्चन दिए थे, स्क्वायर में आ जाएगा। एक ही वैल्यू दो बार लिखा गया है ना, तो होल स्क्वायर बन गया ना। और नीचे हमेशा और प्लस में रूट 35। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाबू माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड 7 माइनस 5 प्लस, सही है क्या? कुछ नयापन तो नहीं ना आया अभी तक, आगे देखिए शायद कुछ नया हो जाए। रूट 7 का स्क्वायर 2 रूट 35, सही है बाबू। 5 और 7 में से 5 गया 2 प्लस का, कोई तकलीफ? ये तो सेपरेट काम चल रहा है ना, ये सेपरेट काम चल रहा है ना, ये उससे हमको रूट 35 से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि हम इसको सॉल्व ना कर दें। 7 और 5 कितना होगा बाबू? और ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं कि नहीं? तो 12 माइनस 2 रूट 35 बटे 2 और प्लस में इधर रूट 35। अब क्या करेंगे कि इसको इसमें घटा देंगे? नहीं घटा सकते, है ना। बिल्कुल इसलिए नहीं घटा सकते क्योंकि ये अपने आप में ऐसा पद है जिसमें 2 से भाग लगा हुआ है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, है ना, कॉमन लेंगे। पहले हम इसको हल करेंगे फिर उसके पास जाएंगे। तो पहले यहाँ से हल करेंगे। देखो दोनों के पास 2 है, अगर इनसे हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास देखो बचेगा क्या, ऊपर वाले से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 6 माइनस रूट 35 और नीचे में डिवाइडेड बाई 2। देखो तो 2 छके 12, 2 एकम 2 यानी रूट 35 और बटे में 2 है और प्लस का रूट 35 है मेरे पास ऑलरेडी, है ना। ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, रूट 35 क्या मिला, कट जाएगा, कट जाएगा, ले कट गया, खेला ख़त्म। अब बताओ कि ये भारी तब होता जब कल वाला क्लास हम मिस कर जाते हैं, लेकिन कल वाला क्लास हम लोग किए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को छोड़ करके बन गया। अब बताओ जादू किसको किसको लग रहा है अभी भी? एकदम नहीं लगेगा यार, एकदम नहीं लगेगा। बनाओ तो 2 क्वेश्चन बाबू, 2 नहीं 1 क्वेश्चन, सिर्फ इसी पे डिपेंड करके सिर्फ 1 सवाल बनाओ और फिर हमसे सवाल करो कि क्या दिक्कत आ रहा है। एक भी वैसे आएगा नहीं दिक्कत। अंडर रूट 3 प्लस का रूट 6। चलिए इसको बनाइए तो फटाफट, एक बनाइए इसको। मौका दो यार थोड़ा डांटने वाटने का। वो तो आप बोल रहा था धीरज, क्या बोला वो तो आप कैसे हूँ ढूंढिए लीजिएगा कुछ बनाएंगे तो, ऐसे बोला ना, यही बोला ना। अरे छोड़ नहीं, तुम्हारा एक भी गलती नहीं हुआ था तो ये वाला भी तुमसे गलती नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ अगर हो गया तो बगल में बैठा हुआ लड़का तुमको मुक्का मारेगा। और बगल का मतलब आगे पीछे दाएं बाएं। देखो इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2। देख ले बाबू गलती कहाँ चल रहा है, रूट 3 माइनस रूट 2 एंड रूट 3 माइनस रूट 2। अब प्लस में क्या चलेगा, जैसे है वो। अच्छा ये करने का अधिकार है हमको, है ना, ये करने का अधिकार है हमको। ऊपर वाले में हम लिख सकते हैं रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और नीचे बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, है ना। और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 और प्लस का क्या लगा हुआ है, रूट 6। अच्छा रूट 3 का स्क्वायर क्या बनता है, 3 ना, माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। और रूट 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 2। और 3 में से 2 जाएगा तो लिखना ज़रूरी है नहीं। और प्लस में रूट 6,
3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 रूट 6 में से 1 रूट 6, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल। क्या बोला, क्या बोला? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बाबू? आया है किसी को? इसको आंसर नहीं आया ये वाला, हैंड रेस कर दो, हम देख लें थोड़ा सा। तो कागो और बताएं, तुम लोग का आंसर नहीं आया? हाँ नवाज तुमको ठीक है, इतने लोगों को नहीं आया आंसर। कहाँ पे मिस्टेक हुआ? हाँ नहीं, देखो यहाँ 2 है ना, ये 2 में से 1 जाएगा, प्लस माइनस में गलती। और किसका गलती हुआ बाबू इधर लड़कियों में? हाँ क्या गलती हुआ तुम्हारा भाई? देखो यही हमको, इसी में हमको गुस्सा आता है बस। जब गलती हुआ है तो जैसे कैसे ये बोली, उसे बोलो तो गलती। ठीक, कुछ को समझ में नहीं आ रहा है बाबू, पीछे बोलो बाबू, क्या गलती आया? नहीं बोलना है, मत बोलो। हाँ बाबू मनीष, क्या गलती आया बाबू? √3 का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर दिए। तुमको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिखा? हम दुआ करेंगे बाबू तुमको स्पष्ट दिखे। और किसे गलती हुआ? साहिल, क्या गलती हुआ बाबू? ऐसे छोड़ दिए। और किस क्या गलती है बाबू? क्या? वहीं बाबू ठीक। और तुम्हारा अभिषेक बच्चन वहीं पे। और किसका? तुम लोग पीछे। हाँ बोलो 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 बोलो। ओ यहाँ पे बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता ब्रेक करने। बस इतना याद रखना, अगर नहीं आए, बहुत कोशिश करो, नहीं सीख पाओ तो इतना अपने आप को बता देना कि तुम 9th में हो और 5 महीना बीत चुका है। अपने आप को इतना सा बात बता देना, शायद उससे सीख पाओ। क्योंकि अब मेरा बोली असर नहीं कर पा रहा है बाबू तुम लोगों को। आपने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को उच्च कोटि का बना लिया है कि अब शिक्षक बोलता रह जाए, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेहनत कितना करना पड़ेगा तुम लोग को। नहीं समझ रहे हो? ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं, समझो ख़त्म कर लें। कैसे हर एक को पढ़ाएगा आदमी? सवाल ही नहीं है, सब सीखने वाला है ही नहीं। देखो बाबू, तो ऐसा वाला क्वेश्चन बन जाएगा, अब और इस पर प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए करनी के रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। क्वेश्चन है कि सरलतम रूप में लिखें, रूप में लिखें। क्या होता है सरलतम रूप? कोई भी वैल्यू, कोई भी आंकड़ा जब इस प्रकार से लिखा हुआ हो √48, तो तुम देखोगे कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये और भी अपने दूसरे खंडों में टूटेगा, गुणजों के रूप में टूटेगा। और ये इसका सरल फॉर्म नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 4/16, अब बोले कि ये भिन्न है, तो बोलोगे हाँ सर ये भिन्न तो है, लेकिन क्या ये भिन्न अपने सबसे सरलतम रूप में है? बोलोगे नहीं सर, ये अभी ब्रेक होगा और 1/4 बनेगा। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या हो करके भी अपने सबसे सरलतम रूप में है? नहीं है। ये अपने बहुत सारे खंडों में भी ये टूट सकती है। तुमको कुछ नहीं करना है, कोई भी अपरिमेय संख्या दिया जाए, अगर उसको लिए लिख दिया जाए कि इसको सबसे सरलतम रूप में लिखो, तुम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 48 का। और निकालने का तरीका हम पहले बता चुके हैं ना, 24, 12, 6, 3, यही 3 से कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इन दोनों के बदले, इन दोनों के बदले, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा। अब यहाँ पे हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ये इसका सबसे 48 का ये सबसे सरलतम रूप है। समझ में आया बात? अब इसी तरीके से आपको आगे बनाना है। अब देखो बनाने के लिए क्या क्या बात ध्यान रखना है। सिर्फ 48 ही क्यों, और भी दूसरा तरीका हो सकता है ना। जैसे कि 3 और किसके लिए? वो 72 के लिए। तो नियम तो हम बता दिया तुमको, क्या करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कल बात की है हम लोग ऐसा वाला। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 72 का। 36 बाबू, 18, 9, 3, 1 रूट क्या है गोद में इसके? 3। ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3।
कौन बाहर आएगा ये बताओ? सिर्फ 2 बाहर आएगा कि 3 भी आएगा? जोड़ा तो बन गया। नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एग्जैक्टली यहाँ पर 3 के कॉम्बिनेशन में बाहर होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब कौन है बैठा हुआ? 2 है, इसलिए 2 का कॉम्बिनेशन बाहर आया। यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन बाहर आएगा, मीन्स इसके बदली 1 2 बाहर। यहाँ बना 3 गो? नहीं बना, तो अंदर में 9 रह जाएगा और ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पे 3 लिख देना है। समझ में आ रहा है अंतर, फर्क समझ में आया बाबू? क्या कह रहा है ये प्रश्न? रूट के गोद, कल बात कर रहे थे हम लोग, इस पर मैं क्वेश्चन भी बनाए थे, है ना, कि रूट के गोद में जो वैल्यू होगा उतना का जोड़ा बनाना है आपको, वही बाहर आएगा, सब नहीं आएगा बाहर। एक और क्वेश्चन देखो, देखो उसमें देखो तो किताब में अपने देखो, एक क्वेश्चन और हो तो पूछो। किताब में देखो, उसी चैप्टर में सरलतम रूप में है लिखने का। देखो किताब में ये प्रश्न संख्या 14 में मिलेगा तुमको, है? देख लो, है 14 में, देख लो। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो तुम। हाँ 8 नंबर, 8 नंबर बाबू, ठीक है, बहुत लोगों का डिमांड है, चलो 8 देखते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का सवाल है वो। प्रश्न बताओ क्या है 8? देखें बाबू 8 में क्या? ए लड़का 125/63, ये कितना गलत बात है। 8 क्लास में पढ़ने का है हमको ऐसा क्वेश्चन, है ना? जब कोई आंकड़ा रूट में हो, ये 8वां नंबर है बाबू उसी का, तो इसको क्या करना है भाई? इसको सेपरेट कर दो, सही है ना? उसके बाद दोनों अंदर में जो भी वैल्यू हो उसका तुम अभाज्य गुणनखंड निकालो। 125 का, 63 का, सही है ना? कितना का जोड़ा बाहर आएगा? 2 का। क्यों 2 का जोड़ा बाहर आएगा? क्योंकि यहाँ पर सर कुछ नहीं है, तो मतलब 2 है यहाँ पर, इसलिए 2 का जोड़ा बाहर लाएंगे। तो ये 2 को हो गया, एक 5 बाहर आ जाएगा ऊपर में, इसका जोड़ा बना क्या? ये रह जाएगा ऐसे ही, बटे जोड़ा बन गया क्या? इसका जोड़ा बना? समझ में आया बात? क्या वो? हाँ यही है, समझ में आया? इसके बाद मैथ हमको क्या सिखा दिया? हर का परिमेयकरण। कोई भी भिन्न अपने सबसे सरलतम रूप में होगा, बात नंबर 1। दूसरा चीज, हर के रूप में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब क्योंकि अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती तो इसको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन है जिसको अपरिमेय बना रहा है? √7। इसलिए अंश और हर में हम कितना से गुना कर देंगे? √7 से। तो 5√5 बटे 3√7 गुने √7 बटे √7, सही है बाबू? अब ये हो जाएगा 5 और √5 को √7 से करेंगे तो 35, अब बटे √7 को √7 से करेंगे 7 मिल जाएगा, 7 को 3 से करेंगे 21, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर किताब में ये आंसर दे रहा है तो किताब के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन मैथ मेरा सही नहीं हुआ है। कल हम बात कर रहे थे कि हर का परिमेयकरण अगर कोई टॉपिक है, इसका मतलब है कि हर हमेशा परिमेय संख्या के रूप में ही रखना होगा। क्लियर है बात? तकलीफ? और देखिए कोई सवाल उसमें? ये कौन सा नंबर था? 14 नंबर ना? ठीक है। क्या हुआ, दिक्कत हुआ क्या? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन कल हम छोड़ दिए थे, हम लोग देखिए परिमेयकरण पढ़ाएंगे तो फिर बात करेंगे उस पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो तो, 11 नंबर क्वेश्चन, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं उस पर भी। देखो तो क्या कह रहा है ये, कहाँ गया भाई? हाँ, ABC परिमेय संख्याओं, पहले बोल रहा है 1 में 5 है बाबू रूट के अंदर, और ऐसे ये कह रहा है किसके लिए? A² B³ C पे पावर 4। इसमें क्या ढूंढना है? परिमेयकारी गुणक। उस गुणक को ढूंढना होगा ताकि ये संख्या क्या बन जाए? परिमेय संख्या बन जाए। 3√7 के लिए परिमेयकारी गुणक कौन है? √7, क्योंकि √7 ही इसको बना दिया परिमेय संख्या। सही बोल रहे हैं ना? अब देखो यहाँ पर इस रूट के अंदर से कौन बाहर आ सकता है? कौन बाहर आ सकता है जिसका कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा? 5 का। तो
अगर हम चाहते हैं कि ए को बाहर लाया जाए, ध्यान से समझना, हम ये चाह रहे हैं कि ए मेरा बाहर आ जाए, तो कितना ए अंदर में और होना चाहिए था? 3 गो ए होता तो खेला हो जाता। क्यों? 3 गो ए अंदर में होता तो टोटल ए कितना हो जाता अंदर में? 5, और 5 पर एक बाहर होगा क्योंकि अंदर गोद में कौन बैठा है? 5। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ देखो b कितना यहाँ पर है? 3। कितना b यहाँ पर और होना चाहिए था कि बाहर हो जाता b? 2, तो b²। c कितना यहाँ पर है? 4। बात सुनो ध्यान से, है ना? कितना c और होना चाहिए था कि बाहर हो जाता? 1। यही है परिमेयकारी गुणांक। देख लो तुम आंसर। है ना? परिमेय बना दिया ना। अब तुम चेक करना चाहते हो, तुम इसको चेक करो, मेरे कहने पे क्यों, चेक करो इसको। हालांकि अभी तुम ही चेक बनाए हो। ये 5 को गोद में डाल दिया, ऐसे किया, और a² है। पहले क्वेश्चन में a² b³ c4 है। अब हम शामिल किसको कर रहे हैं उसमें? a³ को, b² और c को शामिल कर दिया ना। अब अंदर में देखिए वैल्यू क्या बनने लगा? a² a³, a पर पावर 5। क्यों? बेस बराबर है, और हम जानते हैं बेबी को बेस पसंद है। और यहाँ पर देखो b पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना? 2, पावर कितना हो गया? फिर से बेबी को बेस पसंद है। और तीसरा वाला c पर कितना? इस बार भैंस पसंद है। अब देखो इसको बाहर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 5 के कॉम्बिनेशन वाला है, तो बाहर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर है। और इसका तरीका क्या बताया था? कल तरीका बताया था कि अंदर में a पर पावर 5 है, और रूट हटाएंगे तो ये हमेशा 1 बटा में आएगा, जो भी यहाँ पर रहता है 5 है, निकलेगा a बाहर, इसलिए अंदर से a, b और c बाहर निकल जाएगा। a b c को बाहर निकालना है, उसके लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? प्रश्न वही पूछ रहा है आपसे। कितना से गुना किए थे आप? a³ b² c से। समझ में आ रहा है बात? हम अगर तुमको एक क्वेश्चन दे दें 3 पर a, b² और c, अब आप बताएं कि वो परिमेयकारी गुणांक कौन है? a² b c²। एक तो c अंदर में है, ये बैठा हुआ, c³ बोल रहे हैं ये, तो c तो 4 गो हो जाएगा, तो फिर तो अपरिमेय संख्या में तब्दील हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए ये अगर इसको अंदर ले जाओगे तो ये a को क्या बना देगा? a³, तो a बाहर आ जाएगा। b को इसके पास लेके जाइए, b³ बना देगा, तो बाहर आ गया। c को इसके पास ले जाइए, c³ बनाएगा, c भी बाहर आ गया। आंसर आ गया आपके पास। समझ में आ रहा है? यही था परिमेयकारी गुणांक। और ये क्वेश्चन हम लोग कल डील कर नहीं किए थे, अभी डील कर लिया। तकलीफ क्योंकि कल का टॉपिक रखे थे खाली हर का परिमेयकरण पर। सही है ना? आज एगो संख्या, आज एक और तरीका सीख लिया एक चीज़ बनाने का, कि अगर कोई भी संख्या इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो, √2 + √3, √2 - √3 प्लस √3 - √2 बटे √3 + √2, तो इसको किस प्रकार से हल किया जाता है वो भी समझ में आ गया। और ये उनके लिए ज़्यादा आसान था जो कल वाला बना कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि अच्छा इसको एक बार हल करेंगे, फिर अलग से इसको हल करेंगे, और दोनों को हल करके हल कर देंगे। करोगे? कर लो नोटिस को। नहीं कर लो कोई नहीं। वाह, आ गया तुम लोग के अंदर आदत, अब आ गया। अभी वीडियो रहेगा ही, फुर्सत के लम्हों में कभी भूल भाल गए तो वहाँ मिल जाएगा। यूट्यूब आता है बाबू यूज़ करने के लिए? हैं कि सिखाना पड़ेगा? नहीं आता सब्सक्राइब करने के लिए? नीचे लिखा होता है ना सब्सक्राइब और एक बेल। हाँ, उसको हर्ष को खाली अपने ही दोस्त साहिल को समझाने हैं, मुड़ के साहिल को समझाने लगा सीधे। हाँ, इससे क्या होगा कि हमको बताना नहीं पड़ेगा, कभी आपको सीधे मैसेज मिल जाएगा, है ना? हाँ, वही असल वही है। बाप रे बाप, सीखो बाबू, ये सब चीज़ सीखो। जैसे कैसे बोल रही है, नहीं लगता कि हम लोग के पास भी जानकारी हो? सीखो, सीखना चाहिए यार। सब्सक्राइब। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बहुत डरावना क्वेश्चन इसको बोला जाता है। सुन रहे हो बाबू? अगर भारतीय असेंबली से आपको फुर्सत मिल गया हो, थोड़ा सा ध्यान अगर इधर लगा दो, तो ये क्वेश्चन को बहुत ही डरावने प्रश्न के श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? सही प्रश्न गिराया गया है,
इसका जवाब हम देना उचित समझेंगे। देखो समझो, समझदार लोग जो होते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं कि पहले ए स्क्वायर प्लस 1/a² को हल करते हैं। कैसे? भिन्न का जोड़ वगैरह से होगा, ऐसे करेंगे। कुछ नहीं है तो पहले इसको हल करेंगे। a² 1/a², तो ये क्या हो जाएगा बाबू? एलसीएम क्या बनेगा? a²। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो /1, तो ये हो जाएगा a पर पावर 4 + 1, यही ना आया। a के जगह पर वैल्यू रखेंगे, a के जगह पर वैल्यू रखेंगे, दिख रहा है? तो a के जगह पर वैल्यू रखेंगे कितना? 3 + √8 पर पावर 4 है ना, प्लस में 1/3 + √8 का स्क्वायर पावर 4 बाबू। चलो इसको स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। इसको लिखेंगे 3 + √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, +1 3 + √8 का स्क्वायर। इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, जो भी आएगा फिर उसको स्क्वायर करेंगे, जाकर आंसर आएगा। सही है ना? ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग का काम करेंगे। क्या करेंगे देखो ध्यान से, हम लोगों को तो वो पहले ही दे दिया है कि a क्या है। a बराबर क्या है बाबू? 3 + √8। तो क्या हम a² निकाल सकते हैं? क्यों निकाल रहे हैं a²? सर प्रश्न का डिमांड है ना, प्रश्न डिमांड किया है सर, तो करेंगे। अब मनीष a + b का स्क्वायर का मतलब a² + b² नहीं होता है, a² + b² + 2ab भी होता है, जो तुम अभी गलती किए हुए थे। ये हो जाएगा a² + 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा 6√8 और प्लस 8, 9 8 कितना हो जाएगा? 17 + 6√8। किसका वैल्यू निकला 17 + 6√8? a² का। a का कहाँ? a तो वैल्यू अपने आप में दिया हुआ है। सही है। अगला हल करने के लिए अगला कौन सा वैल्यू निकालना है हमको? 1/a² का। सही बोल रहे हैं बाबू। आइए लेकर के मैथ को, 1/a² मीन्स 1/a² का मान कितना है? 17 + 6√8, यही है ना? बस इतना ही। अब आगे समझदारी से काम। हर के रूप में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। हम इसको किसे बदलेंगे? परिमेय के रूप में। यानी हर का परिमेयकरण करने पर देखिए 1/17 + 6√8 इंटू 17 - 6√8 डिवाइडेड बाई 17 - 6√8। कोनो दिक्कत? 1 से मल्टीपल लगा देंगे, 17 - 6√8 डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर होगा और माइनस 6√8 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 17 - 6√8 डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर 289। आइए 36 8 कितना हो जाएगा? 288। हाय रे, सब हम ही को देख रहा है। हमको लग रहा है कि लोग गुना उना करके जल्दी बताएगा यस सर सही बोल रहे हैं सर, छोड़ो रहने दो। अब क्या? 17 - 6√8 डिवाइडेड बाई 1, एक आएगा ना घट के। 1/a² का वैल्यू कितना आया? 17 - 6√8 और a² का वैल्यू क्या आया? 17 + 6√8। और हमको क्या हल करना है? हमको करना है a² + 1/a²। तो a² का मान कितना है? 17 + 6√8 प्लस 1/a² का वैल्यू कितना है? 17 - 6√8। खेला हो गया इसका, 17 दूना 34 आंसर। बहुत भारी काम है नहीं, a दिया हुआ है तो हम a² निकाल दिए। क्यों निकाले सर आप a²? प्रश्न का रिक्वायरमेंट है, तुम देख लो खुद से। नहीं सर 1/a² क्यों कर रहे हैं आप? अपने मन से किए क्या? नहीं भाई, प्रश्न मांगा है, देखो तो तुम खुद ही। आराम से a² निकाला, फिर 1/a² किया, और हर के रूप में आप परिमेय संख्या कभी नहीं छोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। उसको परिमेय में बदल दिया और a² को 1/a² से लाकर जोड़ दिया, या घटाने बोलेगा कल को घटा भी देंगे। आंसर आ गया आपके सामने। बहुत मुश्किल काम? बस यही है, बस यही है। अब इसमें तुम क्या करोगे? हम तुमको होमवर्क दे देते हैं, इसी टाइप का है क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आप हम बता देते हैं, आप नया वाला बुक लगा हुआ वो, अब हम किताब से ही दे रहे हैं होमवर्क। कहाँ गया? 18 नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर 18 बना लीजिएगा इसी चैप्टर से पूरा। क्वेश्चन नंबर 14 बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा ना? हाँ बाबू। 16 बना लोगे,
अब बहाना नहीं कीजिएगा, यही तो 3 चीज़ बताया ही था, 14, 16 और 18। बस लो बाबू, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें 3-4 क्वेश्चन है। 3 को क्वेश्चन मत बना के लेके चले आओ, आएगा एगो 14 से, एगो 16 से, एगो 18 से, वो भी सही बात नहीं है ना। हाँ ठीक है, हाँ बाबू बोलो, लाओ ये पेज नंबर 144, कोई बात नहीं है, तो क्या हो गया था, है ने बताया था, CBSE के बुक से है, CBSE RS अग्रवाल साहब के बुक से है। क्वेश्चन तो दोनों में एक ही है, ये CBSE हो, NCERT हो या फिर अपना SCERT हो, कोई हो, सब में एक है। देखो इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लाला, ध्यान से, 7 नहीं होगा, 7x² प्लस 2√14x अब प्लस में 2, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड जो बताए। नहीं ऐसे बोलना है, लाना नहीं है, बोलना, अरे बनाने लगते, यही खराबी है, यही खराबी है। हमको सिर्फ बताओ ना कितना टूटेगा ये, वही कोई ना कोई तो महारथी होगा जो तोड़ देगा। कौन बोलेगा, कौन है बलशाली, सॉरी बलशाली है कोई, बाहुबली, क्या बाबू, रूट में 2 गुने 7 नहीं, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है, और बहुत ज़्यादा गलत हो गए आप संजीव जी। और कोई कॉमन वोमन लेने की, कहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे, अरे देखो यहाँ पे नियम क्या बताएं गुणनखंड का, पहला को तीसरा से गुना करो, गधों और गधियों, 14, तो गुना करके कितना लाना है, 14 लाना है ना। देखो यहाँ पे 7x² प्लस, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अब तो आप परिमेय पढ़ लियो चेला, √14 को √14 से गुना करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 14, तो गुना वाला गुणनफल मिल गया। अच्छा √14 को √14 में जोड़ेंगे तो 2√14 मिलेगा, खेला हो गया, देखो टूटा। हाँ अब आगे देखो, आप अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, 14 है, √14, इसका मतलब क्या है, इसके पास √2 भी है और √7 भी है, ये 7 है, इसका क्या मतलब है, इसके पास 2 गो √7 है। अब हम लोग आप परिमेय पढ़ चुके हैं, तो ये सब जादू नहीं लगना चाहिए। क्या 2 गो √7 को जब आपस में गुना करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 गो √2 और √7 को आपस में गुना करेंगे तो √14, पता है ना ये सब चीज़। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, है दिख रहा है सबको, टीना वाला चश्मा लगाना पड़ेगा बाबू। और देखो यहाँ पे दोनों के पास x है, तो x भी कॉमन ले लें। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 गो √7 बचा, 1 गो x बचा कि नहीं बचा, यस बचा। अच्छा √14 है ना यहाँ पे, √7 आप खींच के बाहर निकाल दिए, कौन बचा, √2 बचा। क्या ये प्लस है, ठीक है, तो हमको प्लस दिखा। अब यहाँ देखो √14 के पास क्या है भाई, और इस 2 भाई साहब के पास क्या है, 2 गो √2 है इसके पास। मैथ होता ही कुछ नहीं है, बोला ना फर्स्ट डे वाला क्लास परिमेय और अपरिमेय, अगर आप उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं तो जो अभी हम ये √2 कर रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ हो रहा है, लेकिन देखो सच में क्या हो रहा है। नहीं भाई, 2 है तो 2 गो √2 उसके पास, 1 गो 5 है तो उसके पास 2 गो √5 है, पता है ना ये चीज़, वही काम चल रहा है। देखो अब दोनों में क्या कॉमन लें, क्या बचा इसके पास, अबे √7 है ना, और x भी, और प्लस इनसे 1 √2 ले लिया तो एगो बच गया है, क्या दोनों आ गया बराबर, गुणनखंड एकदम सही जा रहा है। √7x प्लस 2, वोल्टेज धीमा हुआ है, और इसका क्या कारण हो सकता है, कौन जवाब देगा, 2 नंबर उसको एक्स्ट्रा। रिकॉर्ड हो रहा है भाई, हाँ घर पर अभी कहीं चाय बन रहा होगा, 4 बजे, 5 बज रहा चाहिए, 5 बजे चाय नहीं बनना चाहिए, 3 बजे बनना चाहिए था। नाश्ता बन रहा होगा, रोटी वोटी सिका रहा होगा, इसलिए बिजली जो है, मौसा बन रहे होंगे, अच्छा समोसा, सॉरी। गुणनखंड करना है कि x का मान निकालना है, अगर x का मान निकालना होगा तो x को अकेला कर दोगे तो खेला हो जाएगा। क्लियर है बात बाबू, भारी लगा क्या ये, फिर से बताएं क्या, आगे ठीक है, तो फिर चला जाए, हम लोगों को होमवर्क मिलने गया है कल का क्लास। हाँ बाबू, x x में पावर 1 -1,
8 8 बराबर कितना? -1 क्या चीज़ बनाना है? एक्स स्क्वायर का होल क्यूब क्या करेंगे? x4 का स्क्वायर करेंगे तब ना फॉर्मूला हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जे बनेगा, ये हो गया ना ए, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। फिर यहां से फिर से गुणनखंड यहां पर होगा। कहने के तात्पर्य देखिए, x4 + 1 को ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर इसको देखो यहां पर ये होगा x स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर जितना चाहो उतना तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से ये देखिए x4 + 1, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी एंड a माइनस बी। फिर से ये टूटेगा। अब देखिए x4 + 1 x स्क्वायर + 1 और ये वाला a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये है आंसर इसका। नहीं भारी नहीं है। तुमको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, देखो हम आराम आराम से बताएंगे ना, तो तुम खाली बस देखना कि मेरा पेन कहाँ चल रहा है, ठीक है ना? ध्यान यहाँ दो। देखो यहाँ कोई सुपेरियोरिटी वाली बात नहीं। क्या हो? क्या? नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। x पर पावर 8 - 1, देखो ये क्वेश्चन है, हम इसको क्या करेंगे? x पर पावर 4 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा, अब -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या इससे मेरा मैथ बदल गया? नहीं, फॉर्मूला मिल गया हमको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चा बच्चा जानता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार दोनों को प्लस में, एक बार दोनों को माइनस में। सही। अब इसका दोनों को लिख दीजिए, एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में। क्या आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये और ब्रेक होगा। फिर से चलेंगे इसके पास, x4 + 1 रहने देंगे। यहाँ देखो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्यों ऐसा किया? 2 दूना 4। सही है क्या? फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो फिर से चलेंगे। यहाँ पे देखिए, एक बार दोनों का प्लस x स्क्वायर + 1, एक बार दोनों का माइनस x स्क्वायर -1। फिर से यह देखिए है x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से ब्रेक करो, x4 + 1। हाँ राखी बोलो बाबू, अब आंसर कितना आया? आपको ऐसे तंग किया रहता है, देखा जाए तो कितना आसान रहता है। देख लो बाबू, क्लियर है? मिला जाए कल मिला जाए। एकदम ये डिस्को वगैरह वाला फीलिंग आता है, नहीं कभी तेज़ कभी धीमा।